लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे रोड का एम्बैंकमेंट का एस्टिमेट करने के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए सीखे थे अर्थवर्क के लिए अर्थवर्क पोर्शन रोड का उसमें एक चेनेज लेकर के कैलकुलेशन किए थे। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना था रह गया होगा तो एक बार पूछ सकता है। उस दिन हम पीडीएफ देना भूल गए थे, अभी आज पीडीएफ भेज दिए हैं ग्रुप में। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका सॉल्यूशन करने के लिए दिया गया था, इसका एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद आज स्टार्ट करेंगे कैनाल। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर ए पोर्शन ऑफ ए प्रपोज रोड। एक रोड का प्रपोज दिया हुआ है जिसका हमारा डिटेल दे रखा है, डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में, आरएल ग्राउंड लेवल का दे रखा है और आरएल फॉर्मेशन जो लेवल होगा वो भी दे रखा है। और इसमें दो ग्रेडियंट यूज किया गया है, एक है हमारा डाउनवर्ड ग्रेडियंट और दूसरा है हमारा अपवर्ड ग्रेडियंट। पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने एक ही ग्रेडियंट देखा था और वो था हमारा अपवर्ड ग्रेडियंट। इसमें दो ग्रेडियंट हम लोग यूज करेंगे, अपवर्ड ग्रेडियंट और डाउनवर्ड ग्रेडियंट, दोनों को यूज करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग अपवर्ड ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके विषय में देख लेते हैं, या फिर डाउनवर्ड ग्रेडियंट कैसे करते हैं। डाउन ग्रेडियंट मतलब जो रेशियो दिया हुआ है 0.8% हमारा ग्रेडियंट दे रखा है, तो टोटल डिस्टेंस जितना है उसके हिसाब से ग्रेडियंट को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। ग्रेडियंट हमारा क्या आएगा, प्रोपोज फॉर्मेशन विड्थ जो दे रखा है कि रोड का जो विड्थ होगा फॉर्मेशन का वो 10 मीटर हमारा विड्थ होगा रोड का। और रोड का साइड स्लॉप जो होगा वो 1/2:1 होगा, 1.5 का रेशियो होगा कटिंग का। और बैंकिंग का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। बैंकिंग का जो रेशियो होगा 2:1 होगा, फिर बैंकिंग दैट मीन्स फिलिंग करने का। और कटिंग का जो रेशियो दे रखा है वो हो रहा है हमारा 1.5:1 दे रखा है। हमारा ये रेशियो किस में जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रहता है। 1.5 हमारा वर्टिकल जाएगा तो एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है। एज्यूम देयर इज नो ट्रांसवर्स स्लॉप ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड का ट्रांसवर्स स्लॉप नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जैसे 0 से स्टार्ट किए हैं तो वहां का जो आरएल है ग्राउंड लेवल वो 73.12 मीटर में है और वहां रोड हमको फॉर्मेशन करना है 72.42 मीटर पर। तो कितना हम लोग को कटिंग होगा, ये तो यहाँ पे क्या करना होगा, रोड का कट करना होगा। ठीक है, दूसरा में भी दूसरा 60 मीटर जहाँ वहां पे भी कटिंग होगा। लेकिन इसके बाद जो आ रहा है हमारा 120 पर, वहां पे 71.86 है और फॉर्मेशन लेवल हमको 72.82 रखना है। तो वहां पे हमारा फिलिंग होगा, दूसरा पॉइंट में भी फिलिंग आ रहा है, तीसरे में फिलिंग है, चौथा पांचवा, बाकी इधर सब में फिलिंग आ रहा है। कटिंग हमारा दो ही पॉइंट पे आ रहा है। तो ग्रेडियंट जो होगा हमारा वो कैसे देना है, ग्रेडियंट जो डाउन ग्रेडियंट जहाँ जा रहा है वहां पे 8% यूज करना है और अप ग्रेडियंट 0.5%। तो इसको हम लोग पहले ग्रेडियंट का सॉल्यूशन देखते हैं। 0.8% ग्रेडियंट दैट मीन्स 0.8 इन 100, 0.8 इन 100 हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसको 1 इन 100 बाई 0.8 इक्वल टू 125 हो गया। दैट मीन्स 125 मीटर स्लॉप में 1 मीटर हमारा वर्टिकल हो रहा है। 125 मीटर का स्लॉप 1 मीटर हाइट होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का हमारा डिस्टेंस है 60 मीटर। हमारा जो स्लॉप हाइट हो, ग्रेडियंट जो डाउन होगा, कटिंग जो कर रहे हैं सॉइल का, डाउनवर्ड ग्रेडियंट में कटिंग करेंगे तो कितना निकलेगा, 460 मीटर स्लॉप होगा। तो
125 इंटू 60 कर देंगे, 0.85 मीटर डाउनवर्ड होगा। जो हमारा लेवल दे रखा है ना 72.42, उसमें हमारा ये डाउनवर्ड जा रहा है कितना, 0.8 मीटर। इसी तरह अगर अपवर्ड का कैलकुलेट करना है तो अपवर्ड कितना ग्रेडियंट दे रखा है, 0.5% ग्रेडियंट दे रखा है। 0.5 इन 100 करेंगे तो 1 इन 100 बाई 0.5 इक्वल टू 200 हो जाएगा। दैट मीन्स 200 मीटर स्लॉप में 1 मीटर हमारा वर्टिकल जाएगा, 200 हॉरिजेंटल जाएगा। 200 मीटर स्लॉप हॉरिजेंटल जा रहा है तो वहां उतना दूर जाते जाते 1 मीटर हमारा अप हो जाएगा। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हमारा 60 मीटर का डिस्टेंस है, तो 60 मीटर में हमारा कितना अप होगा, तो 1/200 इंटू 60.3 अपवर्ड जाएगा। डिनोटिंग डेप्थ ऑफ क्वांटिटी, डेप्थ ऑफ क्वांटिटी जो हम लोग कटिंग करते हैं उसको हम लोग नेगेटिव साइन से डिनोटेड करते हैं, कल भी देखे थे। और इम्बैकमेंट में जो फीलिंग होता है उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोटेड करते हैं। तो उसका सारा हम लोग कहाँ पे कटिंग आ रहा है, कहाँ फीलिंग आ रहा है, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कर ले, जीरो पहले हमारा डिस्टेंस है 0 से 60। 0 पे हमारा ग्राउंड का जो लेवल है वो 73.12 मीटर दे रखा है, बट फॉर्मेशन लेवल कितना होगा करना है 72.42। तो यहां से हम लोग दोनों को माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है 0.7। सेम हमारा दूसरा जैसे पॉइंट आ रहा है, हमारा पहला पॉइंट में 72.42 आ रहा है, तो दूसरा हमारा डाउनवर्ड ग्रेडियंट जा रहा है ना, डाउनवर्ड ग्रेडियंट। डाउनवर्ड ग्रेडियंट 0.8%, कटिंग जहां हो रहा है डाउनवर्ड ग्रेडियंट लेंगे। 72.42 में 0.48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 71.94, वहां का लेवल होगा। क्लियर है कटिंग में। अब ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर दूसरा में भी माइनस करेंगे 0.48 माइनस कर लेंगे तो 71.46 हो जाएगा। तीसरा में भी माइनस करेंगे, चौथा पॉइंट भी हमारा जाएगा, माइनस में जा रहा है। इसके बाद हमारा अपवर्ड जैसे स्टार्ट होगा तो अपवर्ड में हम लोग को क्या करना होगा, ऐड करना होगा 3%। 70.5 के बाद ऐड करते चलेंगे और इसमें से अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालते चले जाएंगे। ये हमारा जो आएगा डेप्थ ऑफ अर्थवर्क आ जाएगा, डेप्थ ऑफ अर्थवर्क आ जाएगा। अब हम लोग को क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। ये तो सेंट्रल हाइट का आ गया कि सेंट्रल में जो हाइट रखेंगे वो कितना रखेंगे, कटिंग का हाइट कितना रखेंगे, जितना नेगेटिव आ रहा है सारा कटिंग होगा और जो पॉजिटिव आ रहा है वो सब फिलिंग में जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेटेड अडॉप्टिंग ए टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम लोग कल भी किए थे। और जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है मिड सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। विड्थ हमारा दे रखा है 10 मीटर और साइड स्लॉप कटिंग का जो दे रखा है वो 1.5 यानी 1.5 दे रखा है। और बैंकिंग का जो साइड स्लॉप दे रखा है फिलिंग का वो 2 दे रखा है। तो जहां पे पॉजिटिव आएगा वहां पे साइड स्लॉप एस का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे, जहां पे कटिंग आएगा वहां पे 1.5 पुट करेंगे। तो डिस्टेंस हम लोग पहले ही टेबल से देखे। दूसरा में डेप्थ ऑफ हाइट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ऊपर में जो निकाल लिए हैं उसी को एज इट इज रख देंगे। इसके बाद है मीन डेप्थ और हाइट। मीन डेप्थ निकालते हैं। मीन डेप्थ क्या होगा, दो को जोड़ करके हाफ कर देंगे। दोनों को जोड़ करके हाफ करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा मीन डेप्थ निकल जाएगा। तो मीन डेप्थ हम लोग निकाल लिए।
ठीक है। सेकंड को थर्ड कॉलम में हम लोग मीन डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। चौथा में हम लोग को एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ सेंट्रल का पोर्शन क्या हो जाएगा, विड्थ इंटू डेप्थ। तो विड्थ हमारा 10 मीटर दे रखा है और डेप्थ हम लोग का मीन डेप्थ जो आया है उसके साथ कैलकुलेट करेंगे। मीन डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन जब निकल जाएगा तो हमारा रहेगा साइड में जो स्लॉपिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं एम्बैंकमेंट का, उसका निकालना है। तो साइड के लिए हम लोग का क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ साइड स्लॉप एस डी, क्या था, एस डी स्क्वायर, एस डी ये देखो लास्ट में हम लोग देखे थे साइड के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोग निकाले थे, है ना। ये जो सेंट्रल पोर्शन कट किए थे एस डी और डी, एक ट्रायंगल का हम लोग फॉर्मूला इसमें यूज किए थे और साइड स्लॉप का कटिंग निकालने के लिए सीखे थे। ये साइड स्लॉप जो दे रखा है जैसे s⁻1 है और s इंटू डी हो गया बेस, एक ट्रायंगल फॉर्म बनाता है तो 1/2 d इंटू डी, डी हमारा डेप्थ दे रखा है। यहाँ से क्या हो रहा था s इंटू डी स्क्वायर इंटू 2, S1 दो क्या ट्रायंगल है तो हाँ जी, हाँ बोलो। S1 क्या दर्शाता है सर? S1 क्या दर्शाता, S1 क्या दर्शाता है? वर्टिक स्लॉप को दिखा रहा है हमारा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल स्लॉप को दिखा रहा है। हाँ हॉरिजॉन्टल स्लॉप दिखा रहा है। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल का जो स्लॉप है हमारा रोड सरफेस का वो दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग देखे हैं इस टाइप के जो स्लॉप प्रोवाइड किए ना ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट अलग चीज है और वो साइड स्लॉप है। रोड हमारा जो इम्बैंकमेंट बनता है वो साइड स्लॉप बनता है। तो इसमें S1 दिखा रखा है हॉरिजॉन्टल, इतना हॉरिजॉन्टल जाएगा तो इतना वर्टिकल जाएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रेशियो को दिखा के रखा है कि इतना हॉरिजॉन्टल जाएगा तो इतना वर्टिकल जाएगा। दो जैसे अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो एक वर्टिकल जाएगा, एस का वैल्यू दे रखेगा। वर्टिकल एक ही होगा, हॉरिजॉन्टल चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल हम लोग 3, 2, 1, 1.5 ऐसे चेंज करते हैं, लेकिन वर्टिकल उसी के रिस्पेक्ट में 1 ही लिया जाता है। 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस को चेंज करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ ये क्या हो जाएगा, एस, यहाँ पे हम लोग देखे ना ट्रायंगल में क्या आ गया हमारा फॉर्मूला साइड स्लॉप का, एस इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, साइड के लिए दो ट्रायंगल है, दोनों को निकालेंगे 1/2 एस डी इंटू डी इंटू 2 कर देंगे तो यहां से जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा एस डी स्क्वायर, साइड स्लॉप की वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। साइड स्लॉप का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आएगा एस डी स्क्वायर आएगा। एस डी स्क्वायर हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एस का जो वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे हमारा पॉजिटिव आ रहा है कटिंग आ रहा है वहां पे 1.5 पुट करेंगे। 1.5 रख दिया हुआ है हमारा कटिंग के लिए, और जहां पे पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है उसमें हम लोग जैसे बैंकिंग फिलिंग का जो पोर्शन आ रहा है वहां पे एस का वैल्यू 2 रखेंगे, तभी ये हमारा एरिया ऑफ साइड स्लॉप का आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके बाद हम लोग को टोटल एरिया निकालना रहता है। तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन प्लस एरिया ऑफ साइड्स, साइड्स का एरिया को जोड़ देंगे।
तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल जाएगा। अब अगर लेंथ हमारा जितना रहेगा लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा लेंथ निकलते चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा कटिंग का है उसमें कटिंग में लिखेंगे, जो फिलिंग का है उसको हम लोग फिलिंग में लिखेंगे। लेंथ जो हमारा दे रखा है दो स्टेशन के बीच का, वो हमारा 60 मीटर लेंथ दे रखा है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया को तो हमारा वॉल्यूम निकलते चला जाएगा। तो हर एक पॉइंट का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, कटिंग और फिलिंग दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा टोटल कटिंग आ गया और दूसरा टोटल फिलिंग आ जाएगा। इसके बाद हम लोग ग्राफ को इस टाइप का प्लॉट कर देंगे कि हमारा जो फॉर्मेशन लेवल है वो कैसे रहेगा। फॉर फुल्ली बैंकिंग, फॉर्मेशन लाइन फॉर पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन बैंकिंग। ठीक है, कैसे कैसे रहेगा वो जो कैलकुलेशन किए हैं उसी को इसमें प्लॉट कर देना है फिगर में। और किसी को कुछ पूछना है? कि कहीं पे कैसे कैलकुलेशन हुआ कहाँ पे, तो इसको भेज दिए हैं ऑलरेडी, एक बार देख लोगे और नहीं समझ में आएगा तो कभी भी पूछ सकता है। कैलकुलेशन है स्टेप वाइज है, बहुत अधिक नहीं है। ऊपर का डेटा दिया रहेगा तो ये सब ऑटोमेटिक याद रहेगा कि ये हमको याद रखना है कि मीन मीन निकालना है, मीन निकालने के बाद एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन निकालना है, साइड स्लोप निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर नेगेटिव है तो हमारा कटिंग में जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमारा फिलिंग में आएगा, बैंकिंग में आएगा। इसमें सिर्फ और एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे बैंकिंग है तो हमारा साइड स्लोप एस जो दे रखा है वो अलग है, 2 दे रखा है, और कटिंग का जो साइड स्लोप है वो 1.5 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। इस चीज को ध्यान में रखना है, इसको लोग अक्सर भूल जाता है और एक ही चीज से मल्टीप्लाई कर देता है, तो वहां पे मिस्टेक होता है। ये कैलकुलेशन पोर्शन है जितना भी। जी हाँ बोलो। सर फॉर्मेशन लेवल पहले से दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में या फिर निकालना पड़ेगा? क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है फॉर्मेशन लेवल, फॉर्मेशन लेवल दे रखा है। इसमें जो चेंजिंग हुआ है वो ग्रेडियंट का चेंज हुआ है, ग्रेडियंट हम लोग को ऐड करते चलना होगा। जैसे डाउनवर्ड ग्रेडियंट देगा तो माइनस होते चला जाएगा, यहाँ पर जितना हमारा कटिंग पोर्शन जाएगा उसमें डाउनवर्ड ग्रेडियंट नेगेटिव होते चला जाएगा। अगर अपवर्ड ग्रेडियंट का रहा है तो उस लेवल के बाद जितना ग्रेडियंट होगा उतना हमारा अप होते चला जाएगा लेवल, फॉर्मेशन लेवल वो चेंज होते जा रहा है। इन्होंने फॉर्मेशन लेवल एक पॉइंट का दे रखा है, बाकी पॉइंट का फॉर्मेशन लेवल आपको कैलकुलेट करना है एज पर दी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के हिसाब से। अगर ग्रेडियंट नहीं देता है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन लेवल कहेगा कि यही रखिए, एक ही जैसा रोड बनाइए, एक ही लेवल पर बनाइए, तो फिर ग्रेडियंट का रोल नहीं है। बट जब भी हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट का डिजाइन करते हैं तो ग्रेडियंट का बहुत ही रोल होता है, इसीलिए जनरली ग्रेडियंट दिया हुआ रहेगा। अगर आरसीसी वर्क करना है, जैसे पीसीसी वर्क करना है, तो उसमें हमारा एक ही लेवल रहता है, फॉर्मेशन लेवल उसमें चेंज नहीं होता, उसमें ग्रेडियंट सेम रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में देखा था कि इसका फॉर्मेशन लेवल ऑलरेडी दे रखा है, इसमें तुमको सारे पॉइंट का फॉर्मेशन लेवल दे दिया है, ग्रेडियंट का नहीं दिया है, तो इसको हम लोग ग्रेडियंट का कोई झमेला नहीं था, चेंज नहीं करना था, डायरेक्ट हम लोग निकालते चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, ये 4 नंबर में इसको हम लोग स्टार्टिंग में किए थे ना, चेनेज दिया रख, चेनेज 1 2 3 4 दे रखा है, एक चेनेज के बीच का चेन का डिस्टेंस दे रखा है 30 मीटर, तो एक 0 से लेकर के 1 तक का डिस्टेंस हमारा 30 हो जा रहा था। इसमें रिड्यूस लेवल दे रखा था हमारा ओरिजिनल ग्राउंड का, उसके बाद फॉर्मेशन लेवल दिया हुआ था। फॉर्मेशन लेवल दे रहा है तो जहाँ पे हमारा नेगेटिव आ रहा है उसमें कटिंग जा रहा है, जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वो फिलिंग जा रहा था, उसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लिए थे। ये एक सिंपल तरीका है देने का क्वेश्चन, एक सिंपल ये हो गया। बहुत कम समय के लिए देगा तो ये सिंपल देगा, थोड़ा सा अगर उलझाना चाहेगा तो तुमको ग्रेडियंट दे देगा,
इसमें हमने देखा कि एक ही ग्रेडियंट दे रखा है, इस क्वेश्चन में सिंगल ग्रेडियंट दिया हुआ था, तो सिंगल ग्रेडियंट दे रखा था तो हमको झमेला नहीं था। तो सिंगल ग्रेडियंट जहां तक चला गया चलते चला गया, सब ग्रेडियंट हम लोग देते चले गए, फॉर्मेशन लेवल हमारा ऊपर उठते चला गया। ग्राउंड लेवल एक दे दिया, फॉर्मेशन लेवल दे दिया। तो पहला पॉइंट का फॉर्मेशन लेवल देता है जनरली, जैसे 50 नंबर चैनेज का फॉर्मेशन लेवल 130 दे रखा था। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि हमको ग्रेडियंट यूज करना है। ठीक है, तो ग्रेडियंट यूज करना है तो करिए। ग्रेडियंट कितना दे दिया राइजिंग ग्रेडियंट इन्होंने? 1:200 दे दिया, 1:200 दे दिया, यानी 200 मीटर लंबा जा रहे हैं हम, तो 1 मीटर हमारा रोड ऊपर उठ रहा है, वर्टिकल 1 मीटर उठेगा। 200 मीटर हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो एक मीटर जो है वो हमारा क्या होगा? वर्टिकल होगा। तो चैनल नंबर 50 से 51 तक जाने के लिए हमको कितना उठाना पड़ेगा? तो 50 से 51 तक का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने एक चीज कह दिया है कि जो आप चेन यूज करेंगे वो चेन आपका 20 मीटर का है। तो ठीक है, निकाल लिए 1/200 इंटू 20, तो 0.1 हमारा अप हो जाएगा ग्रेडियंट। तो यहां से फॉर्मेशन लेवल कैलकुलेट करते चले गए। पहला पॉइंट पे 130 बोला तो 130 रखे, दूसरा पॉइंट पे 0.1 हाइट हो जाएगा, उठ जाएगा, वहां पे फॉर्मेशन लेवल 130.1 रखे। तीसरा पॉइंट में फिर 0.1 जोड़ दिए, चौथा में फिर सब ऐसे करके सभी में जोड़ दिए, इक्वल था, और इसका निकाल लिए। बट इसमें दोनों ग्रेडियंट दे रखा है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट और अपवर्ड ग्रेडियंट। ये चीजें जितना हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए देखे हैं, यही कैलकुलेशन आपको चैनल में लगेगा। कैनाल का डिजाइन करेंगे तो वहां पे हम लोग को लगेगा। आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे कैनाल। इसमें अगर और कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये बढ़िया से आएगा तभी कैनाल का कर सकोगे। 2 में से एक क्वेश्चन देता ही है, या तो रोड का देगा या तो फिर कैनाल का देगा। कैलकुलेशन जितना इसमें है, लगभग सारा कैलकुलेशन उसमें कैनाल में करना पड़ेगा। वो मान के चलेगा कैनाल में कि आपको रोड आता है तभी कैनाल कर पाओगे। तो कैनाल का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कैनाल क्या है। कैनाल ऑलरेडी इरिगेशन में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो इरिगेशन का पोर्शन हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का पोर्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। कैनाल आप लोगों ने टाइप ऑफ कैनाल पढ़ा होगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल पढ़ा होगा, डिजाइन ऑफ कैनाल पढ़ा होगा। 3 चीजें ऑलरेडी पढ़ चुका है। इरिगेशन पढ़े हो ना? यस सर। हाँ, तो उसमें कैनाल पढ़ा था। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेशन लेवल को देखेंगे, कैनाल का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे उसके विषय में देखेंगे। तो कैनाल किसको कहते हैं डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इरिगेशन का ये पार्ट्स है। तो ऑलरेडी इरिगेशन में हम लोग पढ़ चुके होंगे कि कैनाल पानी वानी ले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और कैनाल में हम लोग स्लॉपिंग देते हैं। कैनाल में जनरली ग्रेडियंट जो प्रोवाइड होता है वो डाउन ग्रेडियंट प्रोवाइड होता है। बिना ग्रेडियंट का कैनाल हमारा फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर बिना ग्रेडियंट का कैनाल देंगे तो पानी जहां है वही रह जाएगा। सेम लेवल पर देंगे तो क्या होगा? पानी बहेगा कैसे? उसको स्लोपिंग चाहिए, तभी ना पानी क्या करंट का जो फ्लो होगा वो बिना पावर लगाए फ्लो करेगा। या तो बहुत, नहीं तो अगर स्लॉप नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा हमारा क्या होगा? फोर्स लगेगा, एक जगह पानी जमा हो जाएगा। तो पानी जमा हो जाएगा तो क्या होगा? सिल्टिंग होने लगेगा, सिल्ट जमा हो जाएगा। सिल्ट जमा होगा तो पता चला सिल्ट से ही कैनाल भर गया, पानी कम जा रहा है, तो पानी का डिस्चार्ज हमारा कम हो जाएगा। तो पानी का डिस्चार्ज बरकरार रखने के लिए, सिल्ट न जमने के लिए, ये सब प्रोसेस होने के लिए हम लोग उसमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं।
और जनरली डाउन ग्रेडियंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कैनाल का फॉर्मेशन। तो कैनाल जनरली जो हम लोग फॉर्मेशन करेंगे वो 3 तरीके से करेंगे, 3 तरीके से एक्सक्वेशन वर्क को लेके करेंगे। पहला है कैनाल फुल्ली इन एक्सक्वेटेड। ग्राउंड लेवल जो हमारा सरफेस दे रखा है उससे पूरा हम लोग एक्सक्वेटेड करते चलेंगे, यानी गड्ढा खोद करके एक चैनल बना लेंगे। चैनल बनाते हैं तो कैनाल देखा होगा कि साइड स्लॉप देते हैं। साइड स्लॉप तो रहता ही रहता है, दोनों तरफ साइड स्लॉप रहेगा ही रहेगा। उसके बाद उसके कैनाल जहां बना रहे हैं उसके पास जो है मिट्टी नहीं रखेंगे, वो कहीं दूर ले जा करके हटा देंगे, इम्बैंकमेंट उसका तैयार नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा फुल्ली एक्सक्वेटेड कैनाल। जितना भी कैनाल बनाएंगे पूरा हमारा एक्सक्वेटेड करके मिट्टी को कट करके बनाएंगे। दूसरा होता है कैनाल इन पार्शियली इन एक्सक्वेटेड एंड पार्शियली इन इम्बैंकमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कैनाल जब हम लोग बनाएंगे तो मिट्टी को कट करेंगे और जो मिट्टी कट होगा उस मिट्टी को उसका इम्बैंकमेंट के ऊपर लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आधा ही काटना पड़ेगा, आधा जो उससे हम लोग मिट्टी निकलेगा कटिंग करके उसी मिट्टी को उसके जस्ट बगल में ऊपर लगा देंगे। तो उससे हमारा हाइट जो है कैनाल का बढ़ जाएगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है कैनाल फुल्ली इज इम्बैंकमेंट। हम लोग को मिट्टी काटना ही नहीं है, दूसरा जगह से बोरो एरिया से मिट्टी लाना है और इम्बैंकमेंट तैयार कर देना है। दोनों तरफ हम लोग इम्बैंकमेंट फॉर्म कर देंगे और पानी उसमें छोड़ देंगे, वो पानी अपना जाता रहेगा। तो कैनाल हम लोग 3 तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। पहला टाइप है हमारा कैनाल फुल्ली इन एक्सक्वेशन। कैनाल को पूरा हम लोग एक्सक्वेट करके तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कैनाल पार्शियली इन एक्सक्वेटेड एंड पार्शियली इम्बैंकमेंट। आधा कटिंग करेंगे और आधा इम्बैंकमेंट तैयार कर देंगे। तो दोनों मिला करके पार्शियली मतलब आधा हो सकता है, आधा से कुछ ज्यादा हो सकता है, आधा से कुछ कम हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आधा ही होगा, क्योंकि जैसे हमारा डेंस सॉइल रहता है, डेंस सॉइल है उसको कटिंग करते हैं तो लूज होता है। लूज स्टेट में जब आएगा तो हो सके उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। फिर हम उसको कंपैक्ट करेंगे तो बहुत सारा सॉइल इधर उधर डिस्टर्ब भी होगा, जिसकी वजह से हाइट हमारा डिफर भी कर सकता है। तो आधा हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसीलिए कहा गया है कि ये पार्शियली होगा। कुछ पोर्शन हमारा एम्बैंकमेंट का होगा और कुछ पोर्शन एक्सक्वेशन का होगा। इसकी हमको क्वांटिटी निकालना होगा, कटिंग का निकालना होगा और एम्बैंकमेंट का निकालना होगा। और पहला में केवल कटिंग है तो केवल कटिंग का निकालना होगा। और तीसरा जो पोर्शन है कैनाल फुल्ली एम्बैंकमेंट, तो पूरा एम्बैंकमेंट का ही केवल निकालना है। तो ये निकल जाएगा। फॉर्मूला हम लोग को मिड सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है। एक 1 बाय 1 करके देखते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है। टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क मस्ट बी ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैव देयर एलिबोरेटेड टेबुलर फॉर्म जो होता है उसी फॉर्म में हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। विथ डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग कॉलम वाइज प्रोवाइड करेंगे। विड्थ ऑफ बोरोपिट क्या है, विड्थ बिटवीन द टो ऑफ बैंक। टो जो होता है नीचे को हम लोग टो कहते हैं, बैंक का नीचे का पोर्शन। टो ऑफ द बैंक, परमानेंट लैंड विड्थ कितना होगा, beside the column of the earthwork are provided, but the following main principle, the volume of earthwork for irrigation canal are calculated। वॉल्यूम हम लोग क्या होगा अर्थवर्क का, यही हमारा मेन पर्पस रहेगा इसमें कैलकुलेशन करने का। इसमें हम लोग ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला
यूज कर सकते हैं। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, इंड एरिया फॉर्मूला कहते हैं, या फिर हम लोग मिड सेक्शन फॉर्मूला को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला या फिर मिड सेक्शन फॉर्मूला। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या होता है, फॉर्मूला भी हम बताए थे, उसका भी यूज कर सकते हो या तो मिड सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक फॉर्मूले को यूज करके इसकी क्वांटिटी को हम लोग को कैलकुलेट करना है। द साइड स्लॉप इन कटिंग इज जनरली, जो साइड का स्लॉप हम लोग कटिंग करते हैं जनरली 1:1 रखते हैं, 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल रखते हैं। एंड बैंकिंग का जो हम लोग रखते हैं वो 1.5:1 का रेशियो रखते हैं, 1.5:1 का रेशियो रखते हैं हमारा। ठीक है, बैंकिंग का 1.5 हमारा हॉरिजॉन्टल हो सकता है, 1.5 हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, और 1 वर्टिकल होगा, या फिर हम लोग 2:1 रखते हैं। ये स्टैंडर्ड है, अगर नहीं दिया रहेगा तो अपने से एज्यूम कर लेना है। ठीक है, 2:1 अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशन। अगर सॉइल कंडीशन अगर हमारा ज्यादा रेगड़ मिट्टी है, जैसे कोई मिट्टी रखोगे तो पता चला तुरंत धंस जाता है, गिरने लगता है, तो उसमें हम लोग नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं, हॉरिजॉन्टल को हम लोग बढ़ा देते हैं और वर्टिकल को 1 से कर देते हैं। जैसे 1.5 और 1 हम लोग रख रहे थे, 1.5 हम लोग हॉरिजॉन्टल रख रहे थे, 1 वर्टिकल रख रहे थे। लेकिन कोई सॉइल रहता है जो कि ज्यादा गिर जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उस केसेस में 2 हॉरिजॉन्टल कर देते हैं और 1 वर्टिकल रखते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारा सॉइल का कंडीशन पे। तो यही 2 जनरली हम लोग यूज करते हैं, 1.5:1 या फिर 2:1 साइड स्लॉप ऑफ द चैनल, कैनाल का। अब है हमारा फुल्ली इनएक्सपेक्टेड। फुल्ली इनएक्सपेक्टेड के लिए कोई झमेला ही नहीं है। नीचे हमारा फॉर्मेशन लेवल दे रखा है बी, डेप्थ हमारा कैपिटल डी रखा है, साइड स्लॉप 1:1 S:1 दे रखा है। ठीक है, तो इसका हम लोग को एरिया निकालने, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए जानते ही हैं, रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन हो जाएगा, और इसके बाद एक ट्रायंगल सेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S/D। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे फॉर फुल्ली एक्सक्वेटेड। B इक्वल टू बेड विड्थ है हमारा, स्मॉल d इज इक्वल टू डेप्थ एक्सक्वेशन है, S:1 साइड स्लॉप है हमारा, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। तो सेक्शन एरिया से हम लोग का पूरे का हम लोग का कैलकुलेशन क्या आता था, कैपिटल B इंटू डी प्लस SD²। कैपिटल B स्मॉल d हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया प्लस ट्रायंगल सेक्शन का एरिया, दोनों तरफ ट्रायंगल बन रहा है, SD² हो जाएगा। तो यहां से हम लोग सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे। अब अगर और ज्यादा हमको ये लेंथ दे रहा है, कितना हमको मीटर ले जाना है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ग्रेडियंट वेरी कर रहा है जितना जितना डिस्टेंस पे, उसका अलग अलग निकाल कर टेबल फॉर्म में निकाल के इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। द सेक्शन एरिया में बी कैलकुलेटेड, सेक्शन एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना होगा आइदर बाय मिड सेक्शन फॉर्मूला और बाय एवरेज इंड फॉर्मूला। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अर्थवर्क में, रोड का अर्थवर्क किए थे उसमें। तो यहां से क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इक्वल टू क्या निकल जाएगा, सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ निकल जाएगा हमारा, इंटू कर देंगे लेंथ से, तो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकल जाएगा। फॉर ए नंबर ऑफ सेक्शन क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इज एस्टिमेटेड इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में एस्टिमेट कर देंगे। अब अगर पूछ रहा है कि परमानेंट लैंड विड्थ क्या होगा,
परमानेंट लैंड का जो विड्थ होगा वो क्या होगा, जितना हम लोग को बॉटम में रख रहे हैं उतना होगा, बी होगा, प्लस ऊपर का एस डी, ट्रायंगल का जो फॉर्म में आ रहा है एस डी इधर आएगा और एस डी इधर आएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 2SD। तो हमारा लैंड जो कैनाल जो एक्वायर कर रहा है वो कितना एक्वायर करेगा, बी प्लस 2 इंटू एस इंटू डी। ये परमानेंट लैंड विड्थ अगर पूछा जाए तो बी प्लस 2SD प्लस एक्स्ट्रा लैंड विड्थ बियॉन्ड द कैनाल। उसके बाद कैनाल के बियॉन्ड में ऊपर में जो भी हम लोग एक्स्ट्रा विड्थ रखेंगे उसको जोड़ देंगे। तो यहां से हम लोग को परमानेंट लैंड विड्थ निकल जाएगा कैनाल का। तो कैनाल का कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि परमानेंट लैंड विड्थ क्या होगा कैनाल का, तो बॉटम विड्थ हो गया प्लस 2 इंटू साइड स्लॉप इंटू डी हो जाएगा डेप्थ ऑफ कैनाल प्लस एक्स्ट्रा लैंड विड्थ बियॉन्ड द कैनाल। अब एरिया पूछेगा, एरिया ऑफ परमानेंट लैंड का कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ परमानेंट लैंड कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ परमानेंट लैंड इनटू लेंथ, जितना लंबा होगा वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ परमानेंट लैंड। ठीक है, ये परमानेंट लैंड अलग चीज है, एक्सक्वेशन अलग चीज है। पूछेगा कि टोटल एरिया कैनाल की वजह से कितना हमको लग रहा है, तो वो अगर निकालना होगा तो एरिया ऑफ परमानेंट लैंड पूछ रहा है, तो टोटल एरिया कितना लगेगा, तो विड्थ ऑफ परमानेंट लैंड, जितना विड्थ होगा परमानेंट लैंड का और इनटू लेंथ, जितना लंबा हम लोग ले जा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ परमानेंट लैंड हो गया, ये हम लोग निकाल लेंगे। और एक्सप्रेशन के लिए जो एरिया निकालेंगे वो क्या होगा, बी इंटू डी प्लस एस डी स्क्वायर इंटू लेंथ, सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, वो एरिया अलग होगा। उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, वो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क के लिए निकलेगा। लेकिन सर जैसे जमीन कितना हमारा एक्चुअल में जा रहा है वो अगर निकालना होगा तो परमानेंट लैंड निकालना होगा। परमानेंट लैंड क्या हो जाएगा, परमानेंट विड्थ ऑफ लैंड इनटू लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पार्शियली इन एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेशन एंड पार्शियली इन इम्बैटमेंट। इसको नेक्स्ट दिन करेंगे। कुछ पूछना है इधर तो पूछ सकता है पाला में, फर्स्ट केस के लिए। आप लोग का एग्जाम होगा परसों, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है, सब लोग रेडी रहना है। क्या क्या रहेगा, हाँ